नमस्ते। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध जो चल रहा है, उस बीच एक ऐसा देश खाड़ी का जिसपे सबसे ज्यादा मार पड़ी है ईरान की, और उसी देश में तमाम ऐसे विजुअल आ रहे हैं जो वहां के लोग, उसी देश के लोग, जब मिसाइलें और ड्रोन वहां पर गिर रही हैं, बड़ी तबाही मचा रही हैं, तो वे लोग बहुत खुश हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ये वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि ऐसे देश के लोग देखिए, इनके यहां पर मिसाइलें और ड्रोन गिर रहा है और ये लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं। जहां मैं बात कर रहा हूं बहरीन की। बहरीन में सबसे ज्यादा मार पड़ी है ईरानी मिसाइलों की और ड्रोन की। आखिर क्या है उसके पीछे की वजह, और बहरीन में इस तरीके से लोग चहक क्यों रहे हैं जब मिसाइलें और ड्रोन उनकी ही धरती पर गिर रही हैं? इमरान जी, इसके पीछे का क्या ऐसा कारण हो सकता है? हमने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजुअल भी देखे हैं। जी, बहरीन से जो वीडियो आए हैं दिव्यांशु, वो ये बताते हैं कि अवाम जब राजशाहियों में रहती है, किंगडम में रहती है, तो उन पे बड़े प्रेशर रहते हैं। वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते, उठाते हैं तो सख्त सजाओं के प्रावधान रहते हैं कई बार। ऐसी स्थिति में बहरीन के लोग जब मिसाइलें गिर रही थी ईरान के उनकी धरती पर, तो खुश हो रहे थे, जिसको देख करके बहुत से लोगों को लगता है अरे ये तो अपने देश के नहीं हुए तो दुनिया के क्या होंगे, इस तरह के कमेंट भी करते। लेकिन वो लोग इसलिए खुश हो रहे थे क्योंकि उनकी धरती पर इजराइल और अमेरिका के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था जो कि जिसके लिए वो गुस्सा थे। उनके अंदर ये एक चिढ़ थी, एक नफरत थी कि हमारी भूमि को अमेरिका को सौंप दिया गया। और किस लिए सौंपा गया? कि वो वहां पर अपने सैन्य ठिकाने बनाए जहां से फिलिस्तीन पर हमला हो, जहां से हमला हो ईरान के अंदर में जो फिलिस्तीन की बात करता है। तो इसलिए बहरीन के लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। वो इसलिए खुश नहीं हो रहे थे कि उनकी धरती पर ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं और वो खुश हो रहे हैं, नहीं। आप इसको इस नजरिए से देखिए कि वो जनता इसलिए खुश हो रही थी कि आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, आज उनकी वो इच्छा पूरी हो गई जो बरसों की इच्छा थी। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि उन अमेरिकी ठिकानों को नाबूद किया जा रहा है वो ईरानी मिसाइलों के जरिए, जिन्हें से वो नफरत करते हैं। देखिए, जो किंगडम है वहां पर दिक्कत ये है कि बड़ी आवाम जो है वो फिलिस्तीन की समर्थक है, वो फिलिस्तीन की समर्थक है और इजराइल को से नफरत करती है, और ईरान के लिए इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है कि ईरान फिलिस्तीन की बात करता है, उसका फॉरेन एजेंडा में फिलिस्तीन है, वो फिलिस्तीन की आजादी की बात करता है, न सिर्फ बात करता है बल्कि कई बार फिलिस्तीन के लिए उसकी मिसाइलें चल पड़ी इजराइल की तरफ। तो ये देखती है मिडिल ईस्ट की आवाम, उन अरब देशों की आवाम, तो उनको भी लगता है कि यार हमारे यहां से क्यों नहीं ये बात उठती। अवाम तो हमेशा ये मांग उठाती रही है, लेकिन जो रूलर्स हैं, जो वहां के बादशाह हैं, जो वहां के सुल्तान हैं, वो अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर है। उनके अमेरिका के साथ पैक्ट हैं, समझौते हैं, और तेल की एवज में। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये तो दुनिया जानती है, ये तो आपको गूगल में भी मिलेगा किसने किसके साथ कब कौन सा पैक्ट किया हुआ है, कौन सा समझौता किया हुआ है। तो ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे, ना ही उन अरब देशों पर उंगली उठा रहे हैं या उनकी सरकारों पर। ये तो जग जाहिर है, कोई इसमें छुपी बात नहीं। तो ये जो आप वीडियो आपने दिखाए, वो इस बात की खुशी थी कि आज उनकी मनोकामना पूरी हुई, आज वो इंतजार खत्म हुआ कि उन अमेरिकी ठिकानों को खत्म किया जाए। वो तो कभी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी यहाँ बड़ी सख्ती है। तो ईरान ने जो कर दिखाया उसकी खुशी मना रहे थे। एक बारी मैं वो ग्राफिक लेके आया हूं, क्या कितने सपोर्टर है वहां पे, कितने समर्थक है, कितने, आपने अभी बात उसकी बताई। देखिए, ये है बहरीन की तस्वीर, आपको दिखाई दे रहा है मनामा, और ये है वहां के रूलिंग फैमिली अल खलीफा, किंग ऑफ बहरीन, इनका नाम है किंग हमद अल खलीफा जी। अब देखिए, जो करीब करीब समर्थक बताए जाते हैं ईरान के, वो 55 से 70% के आसपास, जबकि रॉयल सपोर्टर्स जो हैं वो 30 से 45% के आसपास। अगर दोनों का एवरेज निकाले तो 70% के आसपास, और 30% बहरीन का बता रहे हैं। बिल्कुल बहरीन की। अब हम आपको दिखाते हैं आखिर कहां कहां मिडिल ईस्ट में किसको मार पड़ी है। एक बार आपको तस्वीर देखिए, बिल्कुल ये इसराइल को छोड़ दें, बाकी देशों को अगर देखें, क्योंकि मेन दुश्मन इनका यही है इस वक्त। इसराइल है, कुवैत, ओमान, साइप्रस, बहरीन, सऊदी अरबिया, यानी यूएई, उसको ले लीजिए आप। इन सब पे इस वक्त मार पड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा पिटने वालों में बहरीन का नाम है। अब एक बार पीछे चलिए, वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से इस वक्त जो है वो बहरीन की हालत है, क्या है वहां पे। ये पीछे बहरीन की
जो इस वक्त देखेंगे आप फरवरी 28 से जब से ये लड़ाई चल रही है, उस दिन कहां कब मार पड़ी है। यूएस का जो है 5th फ्लीट है मनामा में, उनका नेवल बेस। इसके अलावा हम आपको दिखाएं तो मार्च 1 को जो है वो क्राउन प्लाजा होटल पर स्ट्राइक होता है, जिसकी तस्वीर बहुत भयानक। इसके अलावा यहाँ पे जो है ईरानियन ड्रोन जो है वो हिट करती है। इसके अलावा ड्रोन स्ट्राइक हुआ है मल्टीपल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग मनामा एंड मुहर्रक। इसके अलावा यहां देखिए मीना सलमान पोर्ट पर इंपैक्ट हुआ है, यूएस फ्लैग टैंकर हिट किए गए हैं। ये मार्च 2 तक की तस्वीर, और आज की जो तस्वीर है वो बहुत भयानक वहां से निकलकर सामने आ रही है। क्या क्या हुआ, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक किया जा रहा है। बिल्कुल, तो मेन मौजूदगी ये यूएस का 5th फ्लीट को ही समझा जाए। मनामा जो इनकी राजधानी है बहरीन की, छोटा एक खाड़ी देश है, अरब देश है, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिकी डिप्लॉयमेंट जो है यहीं पर है, यहां पर और जॉर्डन में। तो जो एक्सपर्ट हैं और जो बताते हैं युद्ध को लगातार देख रहे हो, कह रहे हैं कि अगला नंबर ईरान जॉर्डन का भी लगा सकता है। हालांकि वहां पर भी जो साल्टी एयरबेस है, मुवाफिक साल्टी, वहां पर भी हमले हुए हैं। लेकिन ये बहरीन को लेकर के बहुत ज्यादा लोग नहीं सोच रहे थे। लोगों को लगता था कतर कुवैत ज्यादा मारे जाएंगे, क्योंकि कतर में भी बड़ा एयरबेस है अमेरिका का। लेकिन उन्होंने बनाया बहरीन को निशाना, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं से जो है उन पे अटैक हुआ था। तो उन्होंने बहरीन को तो बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा है। इसलिए हम लोग बहरीन की इस वक्त चर्चा कर रहे हैं, और फिर अवाम के वीडियो भी आए कि अवाम किस तरह से खुश है। अब हाल ये है कि हम बार बार इस बात को बता रहे हैं कि अरब देशों की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि वीडियोज मत बनाओ, न बनाओ और न कहीं भेजो। मतलब जो नुकसान हो रहा है उसको न दिखाओ, हमें जो मार पड़ रही है उसको न दिखाओ। तो ये स्थिति वहां पर बन गई है। वहां की सरकारों से छिपाए नहीं छिप रहा है। ये तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, सारी चीजें उजागर है, कोई ऐसी बात छिपी नहीं है कि आपको किसी बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने का इंतजार करना है। आप अपने आप में खुद प्रतिनिधि बन जाते हैं, आप अपने आप में खुद जर्नलिस्ट बन जाते हैं। और इस वक्त अरब देशों में मौजूद अवाम इस भूमिका को निभा रही है और लगातार वीडियो बनाकर दुनिया को दिखा रही है। बाकायदा एक IRGC ने वीडियो जारी किया है, वो जरा दिखाइए। मिसाइल जो है किस तरीके से वो लॉन्च हो रही है। ये इसके अलावा भी एक और वीडियो है, ये देखिए उनकी तरफ से ये मिसाइल लॉन्च की वीडियो जारी की गई है, जो इस वक्त इस्राइल पर सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है। बहरीन के साथ साथ बहरीन में तो हालत ये दिखाई दिया हमको कि वहां पे एक बेस है, वहीं पर स्ट्राइक ईरान की तरफ से किया जाता है। उनका इंटरसेप्टर काम नहीं करता, लोग चिल्ला रहे हैं ये पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, और उसके बाद वो जो है मिसाइल गिर जाती है, मतलब इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाती। इसके अलावा वहां पे जब ड्रोन गिर रहा है तो लोग वहीं पर खड़े होकर चैंट्स कर रहे हैं, बहुत तेजी से आवाज कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि देखिए ड्रोन गिरा है। और ऐसा लग रहा है खुशियां मना रहे हैं बाकायदा कि चलो अमेरिका का खुशी है अमेरिकी अड्डों के नष्ट होने की। ठीक है, ये खुशी है, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए। और आपको हम ये बता दें कि ईरान ने 15वीं मौज, 15वीं मौज का मतलब है ईरान में इसी लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, 15वीं मौज भेज दी है। यानी 4 दिनों की जंग, आज चौथा दिन है, तो 15वीं मौज यानी 15वीं लहर उसने भेजी है, 15वीं वेव भेजी, जिसके चलते मिडिल ईस्ट में और इजराइल में भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं, और इसमें भी कोई छिपने छिपाने वाली बात नहीं। जो है दोनों तरफ से जग जाहिर है कि ईरान पर भी हमला हुआ है। और जो खबरें आ रही है ताजा, जो हम आपको खबर बता दें, इस वक्त कुम जो एक बड़ी स्पिरिचुअल सिटी कहलाती है, कुम और मशहद 2 बड़ी सिटी है। तो मशहद में तो इमाम रजा का रोजा है ईरान में, और जो कुम है वो बहुत बड़ी दरसगाह है। दरसगाह का मायना मतलब होता है जो एक शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, जहां पर एजुकेशनल हब है, इस्लामिक एजुकेशन का हब है, जहां पर बड़े बड़े आलिम दीन पढ़ते हैं और जो उनकी डिग्रियां हैं वो वहां से, तो कुम और मशहद में पढ़े हुए जो आलिम दीन होते हैं वही आगे चलकर बड़े आलिम दीन बनते हैं। तो वहां पर आज हमला हुआ है कुम में, जैसा कि चश्मदीदों ने भी बताया ईरान में, और कुम के रेलवे स्टेशन पर और हॉस्पिटल पर स्ट्राइक हुई है इजराइल के जरिए। तो नुकसान की खबर है, ये इस वक्त ईरान से भी खबर आ रही है। तो दोनों तरफ जो है नुकसान हो रहा है। बस ये है कि इजराइल का नुकसान, अरब देशों का नुकसान थोड़ा सेंसर होकर आ रहा है और बताया नहीं जा रहा है। मीडिया भी ये मानकर चल रहा है, जो वेस्ट मीडिया कवरेज दे रहा है उसको ही हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे सबकॉन्टिनेंट का जो मीडिया है वो भी वैसा ही दिखा रहा है। जबकि दोनों तरफ नुकसान हो रहे हैं, दोनों तरफ जो एक दूसरे को मारा जा रहा है। ये जंग चौथे दिन भीषण है। तो 15वीं मौज इस ईरान की तरफ से मारी गई है आज, और अब कहा जा रहा है कि 16वीं मौज की तैयारी है। अब जब आपने बताया कि 15वीं लहर थी, ये वेव थी, तो अब हम एक चीज बता दे रहे, कल तक की डेट का यह हवाला है कि 3000 मिसाइलें जो है वो IRGC की तरफ से दागी गई थी।
इन देशों पे। इसके अलावा 10,000 ड्रोन उन्होंने मारे थे जी। ये संख्या बहुत बड़ी है। कल तक की मैं बता रहा हूं आपको, आज का भी आंकड़ा नहीं आया है। ये करीब 10वीं या 11वीं या 12वीं लहर तक का आप समझ लीजिए आंकड़ा। यानी आज, क्योंकि एक लहर में कम से कम सैकड़ों मिसाइलें हो रही हैं। मैं आपको भी बताता हूं कि एक मौज में सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन एक साथ चलाए जाते हैं, एक साथ छोड़े जाते हैं। जो आप तबाही देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में, इजराइल के अंदर में, अमेरिकी ठिकानों पर, वो उसी की वजह से हो रही। तो आप सोचिए 4 दिन में उन्होंने 15 बार ये लहर चला दी है। 15वीं मौज थी आज, जैसा कि एक्सपर्ट ने बताया और ईरानी मीडिया बता रहा है। तो उसमें हजारों, अब इस हिसाब से तो देखें तो कई हजार मिसाइल चल चुकी हैं और उससे कई ज्यादा हजार ड्रोन चल चुके हैं, जो भारी नुकसान कर रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट में, दुबई में और अलग अलग शहरों में और बहरीन में आपने दिखाया, जो इमारतें जल रही हैं, अमेरिकी जो अड्डे हैं और उनके कारोबारी सेंटर्स हैं, वो जल रहे हैं, दहक रहे हैं। तो ऐसे नहीं दहक रहे। और इनमें से बहुत सी मिसाइलें इंटरसेप्ट भी की जा रही होंगी, रोकी भी जा रही होंगी, सभी नहीं फटती हैं। बहुत सारे ड्रोन रोके जा रहे होंगे, लेकिन जो फट रही हैं वो भारी तबाही मचा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बताएं कि अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव के लिए जहां पर बैठक चल रही थी, वहीं पर स्ट्राइक कर दिया है इजराइल ने। ये खबर आ रही है जी जी। वहां पे, जहां पे बल्कि उनका जो ऑफिशियल, जिसमें 3 लोग बताए जा रहे हैं, एक तो जज वहां के जो मुख्य हैं, इसके अलावा पेजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं, और एक नए वहां के जो कार्यवाहक तौर पर सुप्रीम लीडर बनाए गए। तीनों लोग बैठकर वहां पर डिसीजन ले रहे हैं। अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव के कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन इसराइल की तरफ से दावा है कि वहीं पर इन्होंने हमला कर दिया है जी, जिस बिल्डिंग में ये सब चुनाव चल रहा था। बिल्कुल, इसलिए तो पूरी कोशिश कर रहे होंगे इजराइल की तरफ से, रहेगी ही कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन को रोके और ये बने ना, दोबारा से इनके लीडर खड़े ना हो पाए। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा 1 हफ्ते में हम इसको तोड़ कर रख देंगे। बड़ा चैलेंज किया है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कि 1 हफ्ते के अंदर हम ईरान को सही रास्ते पर ला देंगे और उसको बिल्कुल अपने हिसाब से ढाल देंगे। तो देखना होगा उनकी ये चुनौती IRGC कितना कामयाब होने देती है। ये बड़ा चैलेंज है और दुनिया इसको देख रही है। फिलहाल वो वीडियो हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। देखिए, बहुत भयानक वीडियो है। पूरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर गई है, ऊपर से सब कुछ टूट चुका है। यानी आप देखिए, जहां पर ये असेंबली, जिसको बताया जा रहा है, जहां पर ये चुनाव वो लोग करते अगले सुप्रीम लीडर को लेकर, फिलहाल वहां पे मिसाइल स्ट्रक की गई है। बहुत हाई स्ट्राइक की गई है वहां पर। तो मिलते हैं एक अगले अपडेट के साथ, तब तक बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ।